दुनिया भी तब तक साथ होती है जब चेहरे पर मुस्कान होती है, क्योंकि आंसुओं को तो आंखों में भी पनाह नहीं मिलती। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, वंदे मातरम। आपका दोस्त ईश नारंग फिर से एक बार एक नई कहानी के साथ। एक कहानी वो जो दिल को छू जाए, कहानी वो जो एक मैसेज दे जाए, कहानी वो जो लगे कि आपके जीवन का हिस्सा है। आज की कहानी है एक भिक्षुक की। एक भिक्षुक जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करता था, और रोज की तरह जब वो सुबह भिक्षा मांगने के लिए निकलने लगा तो उसकी पत्नी ने आवाज दी कि भिक्षा के लिए निकल रहे हो, अपने झोले में, अपने कटोरे में कुछ रख लो, क्योंकि जब कटोरे में कुछ होता है तो लोग उसको देखकर खुद भी देते हैं। वो ये सोचते हैं कि औरों ने इतना कुछ दिया है तो मैं भी कुछ ना कुछ जरूर दूं। तो उस दिन उनको और कुछ नहीं मिलता, उस अपने भिक्षा पात्र में वो कुछ फल रख लेता है। फल जिसमें कुछ अंगूर होते हैं, कुछ सेब होते हैं, और आड़ू या आलू बुखारा कुछ और फल होते हैं। वो फल लेकर, अपना भिक्षा पात्र लेकर वो वहां से निकल जाता है और सोचता हुआ जा रहा होता है कि आज मेरा दिन कैसा जाने वाला है, आज मुझे भिक्षा में क्या क्या मिलने वाला है। तभी उसको सामने से एक राजा आता हुआ दिखाई देता है। राजा की सवारी आती हुई दिखाई देती है और उसकी बाँछें खिल जाती है। वो बड़ा प्रसन्न हो जाता है, क्योंकि राजा को देखकर वो ये समझ जाता है कि आज मुझे बहुत कुछ मिलने वाला है। राजा से जब मैं भिक्षा मांगूंगा तो राजा जरूर भिक्षा में मुझे कोई ना कोई जेवर, कोई सोना, कोई हीरा, कोई मोती ऐसा जरूर देंगे, और मेरा आज का दिन और मेरा बाकी का जीवन भी बहुत अच्छा जाने वाला है। और वो राजा की सवारी की तरफ बढ़ता चलता है, और वहां जाकर उसके साथ क्या होता है कि जैसे ही वो भिक्षुक राजा की सवारी के नजदीक पहुंचता है, दृश्य बिल्कुल परिवर्तन हो जाता है। राजा रथ से नीचे उतरता है और भिक्षुक के आगे घुटनों पर बैठ जाता है और उससे भिक्षाम देही की डिमांड करता है। भिक्षाम देही राजा भिक्षुक के आगे बोल रहा है। वो भिक्षुक बड़ा हैरान हो जाता है ये सुनकर, और वो राजा भिक्षुक से कहता है कि मेरे राज्य पर एक बहुत बड़ा संकट आने वाला है, और मुझे किसी विद्वान पंडित ने ये कहा है कि आप अगर किसी भिक्षुक से भिक्षा मांगोगे और उस भिक्षा में मिले हुए पैसों से, अन्न से या किसी भी वस्तु से अगर आप अपने राजकोष में उसको डाल दोगे तो आपके राज्य पर आने वाला संकट टल जाएगा। ये सुनकर भिक्षुक बड़ा हैरान होता है। वो सोचने लग जाता है कि ये क्या हुआ। मैं तो खुद ये सोच रहा था कि राजा से मुझे कुछ सोना, कुछ हीरे, कुछ मोती मिल जाएंगे अगर मैं राजा से भिक्षा मांगूंगा, पर यहाँ तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। लेकिन है तो वो भिक्षुक ही। अब उस भिक्षुक को कुछ ना कुछ राजा को जरूर देना है, पर भिक्षुक को तो हमेशा लेने की आदत होती है, देने की आदत नहीं है। और वो देने के लिए बड़ा असमंजस की स्थिति में आ जाता है कि मैं क्या दूं और कितना दूं। लेकिन उसका दिल इतना बड़ा नहीं होता कि वो राजा को कुछ दे सके या किसी को भी कुछ देने की सोच सके। उसकी पत्नी ने कुछ फल उसे दिए वो होते हैं, तो उन फलों में से एक अंगूर का दाना, केवल एक अंगूर का दाना वो निकालता है और राजा को भिक्षा में दे देता है। राजा वो भिक्षा लेकर प्रसन्न होकर वहां से चला जाता है, लेकिन भिक्षुक ये सोचता हुआ जाता है कि आज मेरे साथ क्या बनी, ये तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया। और वो आगे अपने काम पर निकल जाता है, यानी भिक्षा के लिए निकल जाता है। और शाम को जब वो घर लौटता है, घर लौटने के बाद वो, उसकी पत्नी उसको देखकर बड़ी खुश होती है, क्योंकि उस दिन भिक्षा में उसको बहुत कुछ मिला होता है। भिक्षा में उसे इतना कुछ मिला होता है, और वो जब सामान निकाल कर दे रहा होता है तो उसके चेहरे पर थोड़ी सी उदासी का भाव होता है। और सामान देते हुए वो अपनी पत्नी को कह रहा होता है कि सुबह
जो कुछ दाने फलों के आपने मुझे दिए थे, उसमें एक दाना कम है। उसका ध्यान अभी भी उस दाने पर है जो उसने दे दिया। और जब वो सारा सामान निकालता है तो क्या देखता है कि उसकी झोली में एक सोने का अंगूर भी होता है। और वो ये देखकर ज़ार-ज़ार रो पड़ता है, रोने लग जाता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या हुआ, रोते क्यों हो? और वो रोते-रोते जवाब देता है कि काश मुझे देने की आदत होती। काश मैंने एक अंगूर का दाना नहीं, सारे अंगूर और सारे फल राजा को दे दिए होते। क्योंकि मैंने एक अंगूर का दाना जो दिया था, उसके बदले में एक अंगूर का दाना सोने का मेरे झोली में आ गया। तो दोस्तों, ये थी कहानी उस भिक्षुक की जिसने एक अंगूर का दाना केवल दिया और उसको वो एक अंगूर का दाना सोने का होकर मिला। पर ये बातें, ये चीजें हमारे जीवन में भी होती हैं। हम अपने जीवन में रोज किसी न किसी को और किसी न किसी कार्य को थोड़ा-सा समय आवश्यक देते हैं। और वो जो समय हम देते हैं किसी काम को करने के लिए, किसी लक्ष्य को पाने के लिए, वो समय का परिणाम ज़रूर मिलता है, उस समय का रेवेन्यू ज़रूर मिलता है हमें। और वो समय का परिणाम, वो मेहनत का फल, वो काम किया हुआ आपको सोने के बराबर मिलना होता है। घबराने की आवश्यकता नहीं होती। अगर आज आपको वो नहीं मिल रहा, तो वो रिटर्न में आपको ज़रूर मिलेगा। आज नहीं मिलेगा, थोड़ा-सा रुक के मिलेगा, लेकिन मेहनत का परिणाम ज़रूर मिलता है। कोई किसी काम को समय देते हैं, तो उसका परिणाम अवश्य मिलता है और वो सोने के दानों में परिवर्तित होकर मिलता है। तो सब कुछ भूल कर हम जो कर्म कर रहे हैं, हम जो काम कर रहे हैं, हम जो मेहनत कर रहे हैं, हम किसी भी काम को जो समय देना चाहते हैं, उसको हम पूरी तरह से समर्पित होकर देंगे। सब कुछ हम समर्पित कर देंगे। अगर लक्ष्य के प्रति काम करते हुए सब कुछ अगर हम समर्पित करेंगे, तो हमें भी सोने के दाने मिलेंगे। मतलब आप जितना देंगे, उससे कई गुना होकर मिलने वाला है। आपने देखा होगा, जिन लोगों को बिना मेहनत के कुछ मिल जाता है, उस वस्तु का, उस पैसे का, उस दायित्व का, उस पद का, उस प्रतिष्ठा का कोई वैल्यू नहीं रह जाती, क्योंकि वो उसको बिना मेहनत के मिला होता है। और जब हम मेहनत करते हैं, जितनी हम मेहनत करते हैं, किसी कार्य को हम जितना समय देते हैं, हमारी पर्सनैलिटी उतना ग्रो करना शुरू कर देती है। और जितनी हमारी पर्सनैलिटी ग्रो करेगी, हमारे को उसका परिणाम उतना ही अच्छा मिलेगा। मेहनत करने से सिर्फ पैसा ही नहीं, हमारे को बुद्धि भी मिलती है, हमारे को अनुभव भी मिलता है और वो अनुभव पे ज़रूर करता है। एक्सपीरियंस ऑलवेज़ पे। तो आज से हमने यही सोचना है कि इधर-उधर की फालतू की गॉसिप में समय देने की बजाय उस लक्ष्य के प्रति जो काम कर रहे हैं, उस काम को समय देंगे, तो उस समय का परिणाम अवश्य मिलेगा। समय दिया हुआ, कार्य को समय दिया हुआ, किसी लक्ष्य के प्रति समय दिया हुआ, आपको अवश्य कई गुना होकर मिलने वाला है। तो आज की थी ये कहानी। बस यही था आज की कहानी का संदेश कि समय अगर हम देंगे तो उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अच्छी लगी या बुरी लगी? कमेंट्स में ज़रूर दें। ये कहानी यूट्यूब पर अवेलेबल है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ भी वो कहानी शेयर कर सकें, ताकि हर कहानी से जो संदेश मिलता है, वो संदेश सब लोगों तक पहुँचे, युवाओं तक पहुँचे, हर उस मेहनतकश इंसान तक पहुँचे जो अपने लक्ष्य के प्रति मेहनत करने से चूकता नहीं। तो कल सुबह इसी समय, इसी लिंक, इसी प्लेटफ़ॉर्म पर हम फिर से मिलने वाले हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत शुक्रिया और आपके चेहरे पर मुस्कान बनी रहे। तो कल सुबह तक के लिए डोंट वरी, बी हैप्पी।